नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। आपके साथ मैं जुड़ रही हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और मैं आज आपको बताऊंगी कि जुलाई 2026 में 4 बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनका गोचर होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है। प्रमुख बदलावों की अगर बात करूं तो 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश होगा और 7 जुलाई को बुध का मिथुन राशि में गोचर देखने को मिलेगा। 26 जुलाई को शनि का वक्री होना देखा जा रहा है और इन खगोलीय बदलावों के सभी 12 राशियों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। चाहे जीवन की बात करूं, करियर की बात करूं और वित्त पर बात करूं, सब पर गहरा असर होगा। तो 4 ग्रहों के गोचर को लेकर तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ देने के लिए जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी। बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। देखिए, सबसे पहले प्रतीक जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक ही महीने के अंदर 4 ग्रह गोचर करने वाले हैं, कितना असर, कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आ रहा है? देखिए पल्लवी जी, हर महीने की घटना नहीं है, ये सालों में एक बार होती है। और ग्रहों का प्रभाव आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप जब बोलती हैं तो बुध है और इस शनि जनता है। शनि एक्टिवेट थे 2026 में, हम बार बार कह रहे थे। बृहस्पति एक्टिवेट थे, क्या हुआ? कॉकरोच पार्टी का उदय हुआ, आई और छा गई। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं जब ग्रहों का प्रभाव एक साथ पड़ता है। इस समय गुरु अतिचारी हैं, जैसा कि आपने 3 ग्रहों का नाम लिया। चौथे ग्रह हैं सूर्य, जो कि 15 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इससे क्या होगा? राज सत्ता में वापस टकराव होगा। नेपाल जैसे देश, भारत जैसे देश, यहाँ पे भी उथल पुथल होगी वापस। जनता में आक्रोश होगा। उसी के साथ साथ इसके साथ शुक्र जो हैं, जो वैभव के कारक हैं, सुख के कारक हैं, फैशन के कारक हैं, मीडिया इंडस्ट्री में उथल पुथल, मतलब मीडिया, बॉलीवुड, छोटी मीडिया बुद्ध से देखी जाती है, जो कि न्यूज़ का काम है। ये बुद्ध मजबूत है तो यहाँ इनको फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन वालों को फ़ायदा होगा, सॉफ्टवेयर वालों को फ़ायदा होगा, फाइनेंस, बैंकिंग, लॉ वालों को फ़ायदा होगा। सूर्य की वजह से किसी बड़े राजनेता को क्षति हो सकती है, भारत में भी, भारत के बाहर भी। ईरान और इजराइल और यूएस का जो मामला था, जो सेटल होता नज़र आ रहा था, वापस उछलने लगेगा। तो ये स्थितियाँ इन 4 ग्रहों की वजह से निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश और दुनिया देखेगी। आपने क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और आपने बताया कि ये जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, इससे एक बहुत बड़े राजनेता को क्षति पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कितने % चांसेस हैं कि वो भारत में हो सकता है? देखिए, इसमें भारत में 90% चांसेस हैं। ये एक महीना बड़ा विकट है, परेशानी निकट है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा स्थिति नहीं है भारत के लिहाज से भी, क्योंकि भारत के तृतीय भाव में सूर्य होंगे, जो कि पराक्रम का भाव है। तो कोई पराक्रमी व्यक्ति जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ऐसी उथल पुथल होगी, कोई सरकार, कोई बड़ा मंत्री, बड़ा उलटफेर हो जाएगा। जो अपनी टिकट पक्की मान रहे थे उनकी कट जाएगी, जो मंत्री हैं उन्हें जाना पड़ जाएगा। और ये 1 जुलाई मतलब कल से ही शुरू होने जा रहा है। तो कल से हमें बहुत सारे बदलाव देखेंगे, सरकार में भी, जनता में भी। जनता भी कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है और जनता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि वक्री होंगे, अब ये सरकार के प्रति और ज़्यादा रिटेलिएट करेगी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है भारतवर्ष के लिहाज से। शनि वक्री होने का आखिर मतलब क्या होता है? क्योंकि आप शनि के बारे में बता रहे हैं, तो एक बार दर्शकों को ये भी बता दीजिए। देखिए, शनि की वक्रता, हर ग्रह वक्री होता है, जिसे ज्योतिष में कह देते हैं उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि गलत है। उल्टी नहीं, वो अपनी गति में बदलाव करते हैं। अब मान लीजिए आप अपनी गति में बदलाव कर लें पल्लवी जी, तो आप जितनी देर में यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए आई, उससे डबल समय लगेगा अगर आप धीमे कर लेंगी। जी बिल्कुल। तो वही होता है, तो रिजल्ट धीमे हो जाते हैं। कारक खो देता है अपना ग्रह। कारकत तो क्या है? शनि का आदेश देना, और जो आदेश, माफ़ करिएगा, आदेश लेने वाला ग्रह है, वो आदेश देने वाला बन जाता है। जनता है शनि, जनता क्या है? आदेश लेती है, अब वो आदेश देने वाली बन जाएगी, मतलब जनता बॉस बन जाएगी। लेकिन शनि वक्री धन के लिए बड़ा अच्छा होता है। कारक खो देता है। शनि का मतलब है अपना काम कर लिया, जितना मिल गया सेटिस्फाई, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। यहाँ शनि को उतावलापन होता है, जल्दी सब चाहिए होता है और जल्दी मिलता भी है। तो धन के लिहाज से बहुत अच्छा, लेकिन सरकार के लिए अच्छा नहीं, और जनता सड़कों पे आएगी। ओके, मतलब विद्रोह देखने को मिल सकता है निश्चित तौर पर भारत और भारत के आसपास इलाकों में भी। ओके, ठीक है। किन राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है अभी की, अगर हम बताएं तो? देखिए, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि की 7.5 चल रही है। इन तीनों राशि में को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। वक्री शनि जो धन को रोक के रखे हुए थे, वो धन का मार्ग खोल देंगे और धन आना शुरू हो जाएगा लोगों के पास। जिन लोगों को व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा था, वो होगा। इन तीनों ही राशि वालों को आप कह सकते हैं धन के लिहाज से, वैभव के लिहाज से, सुख संपत्ति के लिहाज से बेहतरी है। लेकिन अगर ये लोग राजनैतिक हैं तो बहुत फ़ायदा नहीं है। ये लोग लॉ इंडस्ट्री में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में है, सर्विसेज में है, इन्हें बड़े लाभ मिलेंगे। अब आपने एक चीज़ बात करी
ढैया की। तो अब शनि इस समय मीन राशि में विद्यमान है, तो मीन राशि के हिसाब से अगर देखें तो धनु राशि की ढैया चल रही है, और कहाँ पे दूसरी ढैया हुई? सिंह राशि में। तो सिंह और धनु पे भी बदलाव देखेंगे, क्योंकि यहाँ वैसे भी शुक्र पहुँच रहे हैं, स्थिति बड़ी अच्छी नहीं होगी, अधिकारियों से नहीं बनेगी, टकराव होंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे, पति पत्नी के बीच कलेश हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी नौबतें आ सकती हैं, संबंध विच्छेद की भी नौबतें रह सकती हैं। 2025 में जैसा हमने देखा कि डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा हुए और चीज़ें निकल के सामने उस तरीके की, ठीक है। तो ये जो ग्रह गोचर हो रहा है, जैसे आपने बताया कि शनि और ढैया और साढ़े साती का प्रभाव जिन राशियों पर रहेगा, तो क्या ये जो ग्रह गोचर होने वाला है इनका भी प्रभाव कुछ राशियों पर देखने को हमें मिलेगा? निश्चित तौर पर जो ग्रह गोचर है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड जो दिख रहा है मामला, मिथुन राशि को कहीं ना कहीं लाभ होने जा रहा है। उसी के साथ साथ मेष राशि वालों को लाभ है, तुला वालों को लाभ है, कुंभ वालों को, मीन वालों को लाभ है। सिंह को, धनु को बहुत ज़्यादा यहाँ ध्यान देना है, इनकी स्थिति थोड़ी डावाडोल रहेगी, मकर की भी हालत थोड़ी खराब रह सकती है। ठीक है। बुध का मिथुन राशि में गोचर जो होने जा रहा है, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं? देखिए, बुध कम्युनिकेशन का प्लानट है, शेयर मार्केट का प्लानट है, शेयर मार्केट में उछाल आएगा। आप शेयर मार्केट में आप अगले वीक से देखेंगे अच्छा खासा उछाल, उसके साथ साथ स्टेबिलिटी आएगी। वाणी का है, मीडिया का है, बैंकिंग का है, सेल्स का है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, इन सब में उछाल आएगा। जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी वो स्टेबिलिटी में बदलेगी, तब्दील होगी। तो अभी कुछ समय से जो हम देख रहे थे पिछले, अगर मैं इस महीने की बात करूं जून की, तो कभी शेयर मार्केट उछाल मार रहा था और कभी वो तुरंत नीचे आ रहा था। मतलब ऐसा लगा कि जैसे चाहे गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस की बात कर लें, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, कभी लो हो रहे थे। इसके पीछे आपका कारण क्या था मानते हैं? देखिए, गोल्ड की वजह गुरु अतिचारी, गोल्ड का प्राइम पहला फैक्टर जो पहला कारक है वो बृहस्पति हैं, दूसरे सूर्य हैं। सूर्य पीतल बेसिकली होता है, तो बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब अपनी सामान्य अवस्था से तेज चलना, तो उतार चढ़ाव दे रहे थे, कभी अचानक से रेट भाग रहे थे, कभी अचानक से रेट डाउन हो रहे थे गोल्ड के। ये वजह थी, और ये स्थिति अभी नहीं चलेगी, ये स्थिति अगले 2 साल तक चलते रहेंगी कि गोल्ड में उतार चढ़ाव जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 2028 के बाद गोल्ड कहीं ना कहीं सेटल होना शुरू होगा। ठीक है। सूर्य का जो कर्क राशि में गोचर हमें देखने को मिल रहा है, जैसा आपने बताया, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा घाटे का सौदा उनके लिए होने वाला है? सूर्य का कर्क राशि में जाना एक अग्नि का गोला है, और कर्क राशि क्या है? जल, पानी। तो जल और पानी जब मिलते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल, सब खत्म। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य को इसीलिए जलीय तत्व की राशि में अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें भी कर्क राशि में मैं ज़्यादा खराब मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी राशि से 12वीं राशि पे चले गए, तो अब ये क्या देंगे? सत्ता की हानि, पद की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, बड़े नेताओं की कुर्सियां जाना, अचानक से बड़े बदलाव होना, कुछ अच्छे लोगों का फंस जाना। तो इस तरह की स्थिति देखेगी। बड़े नेता जो कि बहुत ही प्रभावशाली थे, उनके प्रभाव में कमी आना, इसमें से कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक भारतीय राजनीति के नेता भी आते हैं। शनि की वक्री चाल जो ये देखने को मिल रही है, जो वक्री हो रहे हैं जैसा आपने बताया, कितना नुकसानदायक है और किन के लिए ये? शनि की वक्री चाल, जैसे कि आपने बोला, देखिए शनि की वक्री काल अमूमन इस बार सबके लिए ठीक है, लेकिन मेष राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई और धनु राशि हो गई, इनको उतने लाभ नहीं मिलेंगे जितना बाकी राशियों को मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इन राशियों के लिए बहुत अच्छे मुफीद नहीं है। और किन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन सबको बड़े लाभ लेकर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन राशियों के लिए प्रतीक जी ने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण ये होने वाला है, वक्री जो हो रहे हैं 4 ग्रह इसी जुलाई महीने में, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सारे सवाल मिल गए होंगे आपको। और बहुत शुक्रिया प्रतीक जी हर सवाल का इतने निष्पक्ष तरीके से और इतना विश्लेषण करने के लिए, ताकि हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि जो 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं इनका उन पर कितना असर देखने को मिलेगा। News18 राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार आप देखते रहिए। इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।